लेकिन संगठन में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संगठन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जब हम बोलने का सच्चाई सामने बोलने का काम करते तो इसी तरह का आवाज होता है। सच्चाई लोग नहीं सुनना चाहे, क्यों? क्योंकि सच्चाई जो होता है कड़वा होता है। बहुत सारे लोग तरह तरह का बात, हाँ ठीक है, अब देखिए अभी आगे डिस्टर्ब करने के लिए कि एक चैनल आता है सोनी लाइव करके, उस पर क्या दिखा रहा है, उस पर महारानी पिक्चर थी दिखा रहा है, वेब सीरीज बना दिया महारानी। और किस पे आधारित है, क्या आधारित है, बिना तथ्य जाने हुए, बिना सच्चाई जाने हुए ये सब चाल रहता है भगवा पार्टियों का, आरएसएसियों का। आप लोग सहमत हैं? तो आप लोग सहमत? लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ में उठाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेटी में भी हैं कि सब लोग तो जानता है कि हम लालू यादव के लक्षण पर चलते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। जी हां, तेज प्रताप यादव ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जो भाषण दिया तो लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लिया। तेज प्रताप यादव ने बिल्कुल दिलचस्प अंदाज में भाषण दिया, बिल्कुल लालू वाले अंदाज में भाषण दिया। जी हाँ, मंच पर जब वो चढ़े तो बोला, उन्होंने कहा कि मैं पूजा पाठ में लग गया था, थोड़ी सी देर हो गई। तो उसके पहले आकर जो हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने सीट लूट लिया मेरा। तो इस तरह की बात करते हुए नजर आए वो तेज प्रताप यादव। और इशारों में कई नेताओं को नसीहत भी दे दी। इशारे में उनके कहीं ना कहीं जगदा बाबू भी थे। जगदानंद सिंह से पिछले दिनों उनकी झकझुक हुई थी पार्टी कार्यालय में, जिस तरह से देखने को मिला था। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह की बातें तो नहीं की, लेकिन इशारों में कई नेताओं को नसीहत भी दे दी और कह दिया, मैं ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। इस तरह की बात वो करते नजर आए। तो आज जो तेज प्रताप यादव का हम आपको अंदाज दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेज प्रताप यादव ने वो बातें कही। दरअसल जब वो मंच पर चढ़े तो उन्होंने कहा कि मुझे पूजा पाठ करने में देर हो गई, तो जिसके चलते देर हो गई तो तेजस्वी यादव बाजी मार गए। अब मंच पर आकर पहले बैठ गए। काम करते थे कि गांव पे भैंस चराने वाला, सूअर चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला यहाँ पे नेता बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग निशाना साधने का काम करते थे। तो उनकी जो विचारधारा है आदरणीय पिताजी की, और पिताजी भी सुनने का काम कर रहे हैं। लगातार अभी हम आ रहे थे तो हमको थोड़ा सा लेट हो गया पूजा पाठ करने में। तो पिताजी बोले कि तुम अभी कर क्या रहो यहाँ पे, तुम जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तब हम आए, जल्दी हड़बड़ा करके यहाँ पे आए। तेजस्वी जी हमसे पहले बाजी मार के आज सीट पर बैठने का काम किया। और तेजस्वी जी को भी बोलना है तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। और कि जो हम हमेशा जब यहाँ मंच पे आते हैं तब कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट जैसा पिताजी करने का काम करते थे। मनोरंजन भी हो जाता था लोग का, काम भी हो जाता था। तो उस तरीके का भी काम हम करने का काम करते हैं। लेकिन संगठन में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संगठन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जब हम बोलने का सच्चाई सामने बोलने का काम करते तो इसी तरह का आवाज होता है। सच्चाई लोग नहीं सुनना चाहे, क्यों? क्योंकि सच्चाई जो होता है कड़वा होता है। लेकिन सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। आप सिक्का पे देखिएगा। इसलिए तेजस्वी के नेतृत्व में तमाम लोगों को चलने का काम करना है। देखिए इशारे में हम बहुत सारा बात बोल गए होंगे, समझने वाला समझ गया होगा, समझने वाला समझ गया होगा। और दरअसल कुछ चर्चा हो रही थी उसके पहले कि तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा देर से पहुंचे थे। तो उन्होंने इसका कारण भी स्पष्ट किया वहां पर कि वो पूजा पाठ में व्यस्त हो गए थे। उसके बाद जब इशारों में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत कई नेताओं को लपेटे में भी ले लिया। तेज प्रताप बोले कि जब भी मंच पर आता हूं तो पिताजी की तरह मनोरंजन करने का काम करता हूं, काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरा अंदाज
पिताजी वाला अंदाज है, लालू यादव वाला अंदाज है। और संगठन को मैं आगे तक ले जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा कि इशारों में मैंने बहुत लोगों को बता दिया है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो इशारों में उन्होंने वरीय नेताओं पर, वरिष्ठ नेताओं पर जो उनकी नहीं सुनते हैं उन पर कटाक्ष भी कर दिया। तो तेज प्रताप यादव का थोड़ा थोड़ा अंदाज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने भाषण में रंग जमा दिया। तो एक और बात उन्होंने जब कही, जो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए आप कि क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है, जो बता रहे हैं कि पापा जिस क्लास में जिस सीट पर बैठते थे और उन्होंने छात्र नेता के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी बिहार की सियासत में, तो मैं भी उसी सीट पर बैठता था। ये बातें करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, वो प्रकरण थोड़ा सुन लीजिए। हमको खराब इसलिए लग रहा है कि हमारी महिलाएं नीचे बैठी हुई हैं, महिलाओं को ऊपर होना चाहिए था। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारी महिलाओं का, आप लोग का डिमांड नहीं है, आप लोग जो आप बोली थी ना जी, आपका डिमांड था ना कि पार्टी कार्यालय में हम लोग को बैठने का जगह नहीं मिल पा रहा, तो आप बोलती क्या नहीं है? सामने बोलना ना चाहिए आप लोगों को। तमाम लोग कहा ठीक है बैठिए। अब जैसे कि छोटा छोटा कुछ डिमांड है, क्योंकि संगठन है, अब बहुत लोग का डिमांड होता है कि संगठन को जब तक हम अपना हथियार से लैस नहीं होंगे, हम अपना मजबूती को नहीं पकड़े रहेंगे, तब तक हम आगे दुश्मन से नहीं लड़ने का। यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को जिम्मेवारी अगर मिली तो जिम्मेवारी को निभाना चाहिए पूरे तरीके से। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम जिम्मेवारी को छोड़ देते हैं, अब फालतू का कार्यालय में यहाँ बैठे रहते हैं, बीच में नहीं जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते। अब कोरोना काल में तो सुन लिया आपने तेज प्रताप यादव का अंदाज, जो अंदाजे बया था मंच पर, ज़बरदस्त हल्के फुल्के अंदाज में लोगों को हंसाया भी, गुदगुदाया भी। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पापा की विचारधारा को फॉलो करता हूं, पिताजी के छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी पिताजी ने, इसलिए मैंने भी दाखिला बीएन कॉलेज में ही कराया। दरअसल वो बीएन कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, और बीएन कॉलेज में जिसमें लालू यादव ने पढ़ाई की थी, और लालू यादव उसके बाद वहाँ से छात्र राजनीति में कूद गए थे। तो बीएन कॉलेज में जो बताया तेज प्रताप यादव ने, बीएन कॉलेज में जिस क्लासरूम में जिस बेंच पर पापा बैठते थे उसी पर हम बैठकर पढ़ाई किए हैं, इस तरह की बात करते नजर आए। तो बिल्कुल हल्का फुल्का जो अंदाज उनका नज़र आया, और साथ ही साथ निशाना भी था। तो उन्होंने कहा कि संगठन समुद्र है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, उन्हें मनाया जाना चाहिए, ये कहते नजर आए। और तेज प्रताप यादव ने कहा, ये भी कहा कि जब मैं बोलता हूँ तो कुछ लोग हंसते हैं, जब पिताजी बोलते थे तब भी विरोधी लोग ऐसा करते थे। बहुत सारे लोग उनकी तरह खराब बातें करते हैं, लेकिन मेरे पीछे कोई क्या बोल रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं देता। तो तेज प्रताप यादव का अंदाज जो है आज देखने लायक था। जो उनका अंदाज रहा है, एक बार याद होगा आपको, जिस तरह से गांधी मैदान के मंच पर उन्होंने शंख फूंक कर शंखनाद किया था और लोगों को खूब वहाँ भी हंसाया था, तो कुछ वैसा ही अंदाज आज भी पार्टी के स्थापना दिवस यानी पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह में देखने को मिला। उधर पापा लालू प्रसाद यादव भी जुड़े हुए थे साथ साथ, तो उन्होंने बाद में तारीफ भी की तेज प्रताप यादव के भाषण की और तेजस्वी यादव के भी भाषण, दोनों ही बेटों की भाषण की खूब तारीफ लालू यादव ने अपने भाषण में की। तो तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से रंग जमा दिया है, पापा के सामने खूब बोले, खूब हंसी मजाक किया, कार्यकर्ताओं को गुदगुदाया, हंसाया, और साथ ही साथ पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को, यानी पार्टी के अंदर रह कर जो लोग उनके विरोध में खड़े होते हैं, उन्हें भी जो है इशारों में सुना दिया। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।